Good morning, students. We have discussed in our last lecture about the matters, nature of matters as well as characteristics of matters. Okay, I think you all have read this properties of matters, that is characteristics also. Now we will discuss about the states of matter. So we know that, and even we have studied in last classes that states of matter. There are three types of states. First, solid, liquid and gas. Got it? Now we will discuss about the individual characteristics of solid, liquid and gas. Okay. So first, solid. The word solid, that means which have a definite shape, size and fixed volume. Got it? Now अपने सराउंडिंग से आप कोई भी ऑब्जेक्ट को कलेक्ट कीजिए. सपोज दैट पेंसिल, बुक, चेयर, ठीक है, कोई पॉट है, ठीक है, फैन है, बेंच है, ठीक है, पेन, पेंसिल. आप जब इन सारी ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करेंगे सो वन बाय वन आप इसे टच कीजिए और फील करें कि इनका जो शेप है वो परफेक्ट है. जब आप इन्हें प्रेस करेंगे तो इनका शेप चेंज नहीं होगा. एज वेल एज साथ ही आप जब इसे देखेंगे, जैसे आपने कोई बकेट ले ली है, ठीक है, उस बकेट में आपने जितना भी वाटर फिल किया, ठीक, और नेक्स्ट डे उसी बकेट में कोई दूसरा लिक्विड फिल करते हो. सपोज कर लो कोई ऑयल फिल किया है ना, तो उसका जो वॉल्यूम है वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा. यानी कि सॉलिड के शेप, साइज और वॉल्यूम तीनों फिक्स होते हैं. ठीक है. सेकेंडली लिक्विड्स. लिक्विड्स क्या होते हैं? सो लिक्विड्स that have fixed volume but they change their shape and size according to container. यानी लिक्विड वो मैटर्स होते हैं जिसको हम किसी कंटेनर के अंदर फील कर लें तो वो अपना शेप और साइज खुद के अकॉर्डिंग ना बनाते हुए किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? कंटेनर के अकॉर्डिंग. सपोज कर लो मैंने 1 लीटर वाटर ले लिया और उस वाटर को एक वाटर में डाल दिया, ठीक है. तो जैसे ही मैंने उसे किसी वाटर में फिल किया है तो वो जो 1 लीटर वाटर है वो किसका शेप ले लेगा? उस बॉटल जैसा, ठीक है, जिस बॉटल के अंदर हमने उसे रखा, ठीक है. वही 1 लीटर वाटर को अगर मैं किसी पॉट के अंदर रख देती हूँ, ठीक है, तो वो उस पॉट का शेप ले लेगा. ऐसा करने से हमें क्या समझ में आया कि उसका शेप और साइज अगेन एंड अगेन अकॉर्डिंग टू कंटेनर चेंज हो रहा है, बट उसका वॉल्यूम जो 1 लीटर है वो 1 लीटर ही रहेगा, है ना, क्योंकि आपने बार बार उसे एक पॉट से निकालकर दूसरे पॉट में रखा है. उसका शेप और साइज चेंज हो रहा है बट उसकी क्वांटिटी जो 1 लीटर आपने ली थी वो हमेशा फिक्स्ड रहेगी. यानी कि लिक्विड और सॉलिड में क्या डिफरेंस है? सॉलिड में शेप, साइज और वॉल्यूम तीनों फिक्स होते हैं. लिक्विड में शेप और साइज कंटेनर के अकॉर्डिंग चेंज होता है जहाँ उसे फील किया जा रहा है, और क्या फिक्स रहेगा? उसका वॉल्यूम. इवन थर्ड वन, गैसेस. सो गैसेस have a no fixed volume, shape and size because gases, particles of gases are having a very less attractive force to each other. Okay, so they move again and again, continuously moving, and we can say that they have no fixed structure, shape, size or volume. Okay, now in your book there are 3 activities, 1.9, 1.10 and 1.11, which are related to characteristics of solid, liquid and gas. So that is your homework to read these activities because this is a very easy activity and it is understandable. Now we will discuss other 3 topics or characteristics of solid, liquid and gas. Which one? That is particles of solid, liquid and gases. Now the word particle we have already discussed in last classes, by which any matter form. Got it? Now solid. solid यानी कि solid जिस पार्टिकल से मिलकर बना है उसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. तो solid के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपकी बुक में यहाँ शो किया है, इस तरह से टाइटली पैक्ड होते हैं, है ना, जिनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. बहुत ज़्यादा होने के कारण ये अपना शेप और साइज चेंज नहीं करते. सेकेंड, लिक्विड. लिक्विड के पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो एज़ कम्पेयर टू सॉलिड थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है. अब इसके पार्टिकल अगर दूर दूर हैं इसका मतलब ये है कि इसका शेप और साइज चेंज हो जाता है, क्योंकि पार्टिकल को मूव करने के लिए स्पेस मिलेगा, और जब पार्टिकल मूव करेंगे यानी इसका शेप और साइज डिस्टर्ब होगा. ओके. सिमिलरली थर्ड वन, गैस.
गैस के पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। सो गैसेस जो पार्टिकल होंगे उनके बीच में गैप ज़्यादा होने से क्या होगा, ये अपना फिक्स शेप और साइज नहीं ले सकते। गॉट इट। और वॉल्यूम भी क्यों डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि एक रूम में हमने सोचा कितनी एयर फील हो सकती है, तो अगर गैस को कॉम्पैक्ट करेंगे तो उसके पार्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा फील हो सकते हैं उसी रूम में, और अगर पार्टिकल दूर दूर रहेंगे, कॉम्पैक्ट नहीं किया जाएगा, तो पार्टिकल कम से कम भी आ सकते हैं, यानी कि गैस का कोई फिक्स शेप साइज और वॉल्यूम नहीं होता। ओके, सो योर होमवर्क इज टू रीड 3 activities 1.9, 1.10 and 1.11 which is related to nature of solid, liquid and gas, and I will send the question answer of page number 3 in your book related to the characteristics of matter and nature of matter. So you will write this answer in your fair copy. Okay, and I will also send question answer of page number 6 in your book, which is related to properties of matter as well as solid, liquid and gas. Got it? So you will also done this question answer in your fair copy. Thank you.